हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीप्ति सिंह। बच्चों, आज हम आपके 5th चैप्टर प्लांट मार्फोलॉजी यानी कि पुष्पीय पादपों की आकारिकी, इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो है पुष्प पत्रों का निवेशन यानी कि इंजर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पुष्पीय पत्रों का निवेशन किसे कहते हैं। तो पुष्पासन यानी थैलेमस पर जायांग या गायनोशियम के सापेक्ष अन्य अंगों की स्थिति को पुष्प पत्रों का निवेशन कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो गायनोशियम है, ठीक है, गायनोशियम के सापेक्ष जो दूसरे पुष्पीय पत्र होते हैं, दूसरे पुष्पीय पत्र कौन कौन से होते हैं पुष्प में? कैलिक्स होता है, करोला होता है और एंड्रोशियम होते हैं। ठीक है, तो गायनोशियम के सापेक्ष इन तीनों पुष्पीय पत्रों की जो स्थिति होती है पुष्पासन पर, ठीक है, पुष्पासन पर इनकी जो स्थिति होती है उसी को कहा जाता है पुष्प पत्रों का निवेशन या इंजर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स। या इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि गायनोशियम की स्थिति अन्य पुष्पीय पत्रों की तुलना में बदलती रहती है। तो इस आधार पर पुष्पीय पत्रों का निवेशन 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें पहला है अधोजायांगधर या हाइपोगाइनस फ्लावर। अब ये हाइपोगाइनस फ्लावर किसे कहेंगे? इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन फूलकर शंक्वाकार हो जाता है। इसके शीर्ष पर गायनोशियम या ओवरी स्थित होता है तथा शेष पुष्पीय पत्र ओवरी से नीचे स्थित होते हैं। ऐसे अंडाशय को उत्तरवर्ती या सुपीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोगाइनस फ्लावर की कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है, यानी कि जो हाइपोगाइनस पुष्प है वो सरसों में, गुड़हल में, बैगन में, इन सब में हाइपोगाइनस पुष्प जो है वो पाया जाता है। तो अब हम हाइपोगाइनस फ्लावर को इस डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक हाइपोगाइनस फ्लावर का डायग्राम बनाया है मैंने। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो थैलेमस है या पुष्पासन जिसको हम बोलते हैं वो फूला हुआ शंक्वाकार दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ये वाला जो पोर्शन है ये आपको पता है कि ये क्या है? गायनोशियम इसको हम बोलते हैं, जिसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच का भाग स्टाइल और नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो ओवरी कहलाता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो थैलेमस है या जो पुष्पासन है उसके ऊपर स्थित है ओवरी यानी कि अंडाशय, या इसी को हम बोलेंगे गायनोशियम। ठीक है, बाकी के इसके पुष्प पत्र देखिए, जो बाकी के पुष्प के भाग हैं यानी कि स्टेमन हैं, पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, ये सब गायनोशियम या ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। ठीक है, ओवरी जो है वो थैलेमस के ऊपर स्थित है और पुष्प के जो बाकी भाग हैं, जो बाकी पुष्प पत्र हैं, वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो इसलिए इस प्रकार की गायनोशियम या इस प्रकार के ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी बोलते हैं। सुपीरियर ओवरी यानी कि उत्तरवर्ती अंडाशय इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का फ्लावर जिसमें कि सुपीरियर ओवरी पाई जाती है उस फ्लावर को हम हाइपोगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये पुष्पीय पत्रों के निवेशन का पहला प्रकार हो गया हाइपोगाइनस या अधोजायांगधर पुष्प। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रकार जिसको बोलते हैं परिजायांगधर। परिजायांगधर यानी कि पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, अब ये क्या होता है? इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन एक प्याले का रूप ले लेता है। जायांग या गायनोशियम पुष्पासन के अंदर तथा अन्य पुष्पीय पत्र प्याले के किनारों पर स्थित होते हैं। ऐसे अंडाशय को अर्ध अधोवर्ती अंडाशय यानी कि सेमी इन्फीरियर ओवरी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गुलाब, सेब, मटर आदि पौधों के जो पुष्प होते हैं वो पेरीगाइनस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में देखिए पेरीगाइनस फ्लावर है ये। ठीक है, यहाँ पर थैलेमस हमको दिखाई दे रहा है कि थैलेमस जो है वो कैसा है? कप शेप्ड है, प्याले के आकार में है। और जो ओवरी है या गायनोशियम है वो इस कप शेप्ड
यानी कि प्याले के आकार के थैलेमस या पुष्पासन के अंदर स्थित है। बाकी जो पुष्पीय पत्र हैं यानी जो पुष्प के बाकी भाग हैं, कैलेक्स, करोला और स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम, ये सब कहाँ स्थित हैं? ये सब प्याले के किनारे पर स्थित हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये स्टेमन है, ये पेटल है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये नीचे का भाग जो है फूला हुआ वो ओवरी कहलाएगा, ये सेपल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो इस प्रकार की ओवरी को या इस प्रकार के गाइनोशियम को जिसमें ओवरी जो है वो थैलेमस के अंदर स्थित होती है और बाकी पुष्पीय पत्र जो हैं वो प्याले के या थैलेमस के किनारे पर लगे हुए होते हैं, तो इस प्रकार की ओवरी को सेमी इन्फीरियर ओवरी या अर्ध अधोवर्ती अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा प्रकार, परिजायांगधर या पेरिगाइनस फ्लावर। अब देखिए पुष्पीय पत्रों का जो तीसरे प्रकार का निवेशन होता है वो कहलाता है जायांगोपरिक या इपीगाइनस। तो इपीगाइनस या जायांगोपरिक किसे कहते हैं? इस प्रकार के निवेशन में पुष्पासन प्याले के समान गहरा हो जाता है जिसके अंदर ओवरी स्थित होती है। इस निवेशन में पुष्पासन तथा अंडाशय की भित्तियाँ एक दूसरे से सटी रहती हैं और प्याले के शीर्ष से पुष्पीय पत्र निकलते हैं। इस निवेशन में भी अंडाशय अन्य पुष्पीय पत्रों से नीचे स्थित रहता है, अतः यह अंडाशय भी अधोवर्ती या इन्फीरियर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इपीगाइनस फ्लावर है या जिसको जायांगोपरिक निवेशन बोलेंगे, इसमें जो थैलेमस या पुष्पासन होता है वो प्याले के समान गहरा हो जाता है और जो ओवरी है या अंडाशय है वो उसके अंदर स्थित होता है और पुष्प के बाकी जो पुष्प पत्र होते हैं या जो पुष्पीय भाग होते हैं वो प्याले के शीर्ष पर स्थित होते हैं। तो इसको यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये इपीगाइनस फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर आप लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि जो थैलेमस है या पुष्पासन है वो कप शेप्ड या प्याले के आकार का हो गया है और जो ओवरी है वो इसके अंदर स्थित है, मतलब इस प्याले के अंदर ओवरी स्थित है। और जो दूसरे पुष्पीय पत्र हैं यानी कि सेपल, पेटल और स्टेमन, ये इस प्याले के शीर्ष भाग पर स्थित हैं। तो इस प्रकार के गाइनोशियम या ओवरी को हम इन्फीरियर ओवरी कहेंगे या अधोवर्ती अंडाशय कहते हैं। तो इस प्रकार से जब किसी फ्लावर में ओवरी इन्फीरियर हो जाती है तो उस फ्लावर को हम इपीगाइनस फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने पुष्पीय पत्रों के निवेशन के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।